आज हम उपस्थित हैं होटल खासा कोठी के परिसर में, जहां हम कुछ युवाओं से अपने सवाल जवाब करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर आपका नाम? जी, विकास गढ़वाल। विकास जी, आप जयपुर से रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं वैसे तो रहने वाला तो सिक्किम का हूँ, लेकिन यहाँ रह रहा जयपुर में। ओके सर, तो हमारा एक सवाल था विकास जी कि जयपुर में कुछ दिनों पहले एक सेम डे एक घटना हुई, 2 घटना हुई एक ही दिन। और उन घटनाओं में एक घटना ये थी कि वहाँ 2 युवकों में रात के 12 बजे लड़ाई हुई और उनमें से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और वहीं दूसरी घटना एक ये हुई उसी दिन कि एक महिला के साथ रेप हुआ और जिसकी बाद में जानकारी निकली कि वो महिला एक किन्नर थी। दोनों घटनाएं बहुत संदिग्ध थी, लेकिन जिस घटना पर फोकस ज़्यादा किया गया, जिस घटना को सरकार ने ज़्यादा वैल्यू दी, वो घटना थी उस व्यक्ति की जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। लेकिन वहीं, चलिए ठीक है, आपने उसको मुआवजा दिया, हमारे ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी जगह जो घटना महिला के साथ हुई, उस किन्नर के साथ हुई, जो कि बहुत अपने आप में एक पीड़ित बात है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आधे से ज़्यादा लोगों को उस बात के बारे में खबर तक नहीं है। तो हमारा सवाल आपसे ये था कि इस मामले में सरकार कहाँ पीछे रह गई और क्यों पीछे रह गई? जी बिल्कुल, जो दोनों ही घटनाएं हैं वैसे देखे जाए तो शर्मसार घटनाएं हैं, लेकिन बात करी जाए जो महिला के साथ जैसे आपने बताया रेप और वो किन्नर है, तो वो घटनाएं देखे जाए तो झंझोर के रख देने वाली घटना है। क्योंकि राजस्थान के अंदर महिलाओं के अपराध बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। इवन बात करें हर जगह ही महिलाओं के अत्याचार बढ़े हैं, चाहे मणिपुर की बात कर लो इवन तो। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जो एक दूसरी घटना यहाँ पे घटित हुई थी रामगंज के अंदर, जिसमें युवक की मौत हो चुकी थी, वो कोई बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आपसी रंजिश में जैसे मतलब छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। और कह रहा है कि वो जैसे शराब के नशे में थे और नशे के कारण वो उनके बीच में झगड़ा हुआ, झगड़े के कारण उसके सर में चोट आई और उससे उसकी मौत हो चुकी है। तो उसमें सरकार ने जैसे अभी सरकार ने वहाँ पे सहायता भी करी है, 50 लाख के समथिंग राशि भी परिवारजनों को सहायता के रूप में दी है। लेकिन जो बात करें किन्नर वाली, वो बहुत ही गलत है। निश्चित तौर पे सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। जनता सब देख रही है, जनता इस चीज़ का आक्रोश है जनता में, और निश्चित तौर पे सरकार को महिलाओं के प्रति प्रोटेक्शन करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बात करी जाए जो फास्ट कोर्ट वाली, वो जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी विकास जी, और इसी में अगर हम कहें कि ये सरकार की लापरवाही है कि 4 दिनों में आपने उस केस में उस व्यक्ति को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, लेकिन आज उसी दिन को करीब 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस महिला के लिए, उस किन्नर के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो इस वाकया में आप सरकार को कहाँ तक लापरवाह समझते हैं और क्या मतलब सरकार को वो कहना चाहेंगे जिससे कोई कदम उठे? देखिए, जो जयपुर के रामगंज में जो घटना हुई थी, वो मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका था। हालांकि घटना वो भी बहुत झंझोर के रख देने वाली है, लेकिन बात करें जो दोनों ही घटनाओं की अगर हम करें तो उसमें क्या है, जो बड़े दूसरे वाला था वो मुद्दा बन चुका था। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी राजस्थान के अंदर चुनाव आने को जा रहे हैं। सरकार अपना कोई भी जो है अपना वीक पॉइंट नहीं देना चाहती, और सरकार ये एक तरीके से मैं देख रहा हूँ चुनावी एजेंट के तौर पे भी उनकी जल्दी सुनवाई करी है, जबकि उस महिला की नहीं करी। लेकिन सरकार को ये नहीं पता, आज का युवा बहुत शिक्षित है, समझदार है, वो महिलाओं के साथ जो ये घटनाएं हो रही है वो बिल्कुल नहीं सहेगा, और उसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, चुनाव तो राजस्थान में आने वाले हैं और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस फैसले से, मुआवजे वाले फैसले से सरकार का चुनावी मुद्दा जो है, चुनावी मोटिव जो है वो जुड़ा हुआ है। ये तो थे विकास जी के सवाल। धन्यवाद विकास जी। और इस सवाल जवाबात में हमसे जुड़ते रहिए, खबर निष्पक्ष से जुड़ते रहिए और अपने जवाबों को देते रहिए। और आपकी क्या राय है इस बात पर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।